साइड कर दो। राजभर जी, एनडीए में आप शामिल हुए, जो सूचना थी कि खुद शीर्ष नेतृत्व भाजपा का आपको एनडीए में शामिल कराया और उसके बाद से समर्थकों को आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद थी। आपने कई तारीखें भी दी, क्या लगता है दिवाली भी थी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से माननीय अमित शाह जी के यहाँ मैं गया। उसके पहले हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात 2022 के चुनाव के पहले उनके तरफ से प्रयासरत ये हो रहा था चुनाव के टाइम कि आप गठबंधन छोड़ करके आप आ जाओ, हमारे साथ गठबंधन कर लो। हमने कहा नहीं, अभी ये हम नहीं करते, हम जिनके साथ हैं चुनाव तक उनके साथ रहेंगे। फिर उन्होंने 24 की बात की थी, तो हमने कहा कि 24 टाइम आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सबकी राय से हम वहां गए हैं। मंत्रिमंडल के संबंध में जो बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। जहां तक सवाल आपको कि हमारे तरफ से तारीख, मैंने कोई तारीख नहीं दी। अखबार टीवी में जो भी बातें आई, हमसे अगर पूछा गया तो हमने कहा था कि हम 7 तारीख को बताएंगे, क्योंकि 7 को हमारी बात होनी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्या संभावना है। तो उधर से बात आई कि अभी हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव में जो मध्य प्रदेश का चुनाव बीत जाता है तो फिर इस पर चर्चा होगी। तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के चुनाव या जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? देखिए, यूं मान लीजिए कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। अभी आप एक चीज कह रहे थे कि समीक्षा बैठक जब आप कर रहे थे तो अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा ओम प्रकाश राजभर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये समर्थकों में केवल जोश भरने वाली बात थी या? मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल होंगे। एक बयान आपका बहुत तहलका मचाया हुआ है, अब वो आप अभी बोल रहे थे, हम चाहेंगे कि उसका भी आप स्पष्ट कर देते कि एनडीए के कुछ साथी आपके संपर्क में हैं। देखिए, हमारा संपर्क इंडिया के हमारा सबसे संपर्क रहता है। अब हम भी चाय पीने जाते हैं, वो भी चाय पीने जाते हैं, राजनीति अपनी जगह है। जब देश के बड़े नेता एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और छोटे कार्यकर्ता नीचे आपस में बेचारे लड़ते हैं, तो उसी बात पर मैंने कहा है कि हमारी बात सबसे होती है। आपने देखा होगा कि एक बयान, मैं महाराष्ट्र गया था, बॉम्बे, उद्धव ठाकरे जी का बयान शायद याद होगा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी आप हमसे समझौता कर लो तो हम यहाँ के चुनाव को जो है हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बिहार गया था तो मैं जाकर के वहाँ खुद, जब पिछले साल मैं गया था तो नीतीश जी ने खुद कहा था कि हमसे मिल लीजिएगा महाराज, तो जाइएगा। मैं उनसे भी मिला, जा कर के मिला था जब जेल में थे लालू जी, रांची, हम वहाँ जाके मिला। तेजस्वी से दिल्ली मिला, मिलते रहते हैं सबसे। मायावती जी से बात होती है, अखिलेश जी से बात होती, किससे नहीं बात होती। मतलब राजनीति में अपार संभावनाएं हैं। देखिए, राजनीति में कौन नेता किसके साथ कब जाएगा कोई गारंटी नहीं है। उदाहरण हम आपको बता दें, 17 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संबंध में समाजवादी पार्टी ने कहा ना कि इनके पास कुछ नहीं, हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो गठबंधन की है। और फिर 24 के चुनाव के लिए गठबंधन। और मायावती जी ने कहा कि 2 जून की घटना को लेकर मायावती जी ने कहा कि अब कभी जीवन में सपा से गठबंधन नहीं। 19 में फिर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोग कहते हैं कि मुसलमानों की दुश्मन, महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की राजनीति करने वाली पार्टी, उससे गठबंधन हुआ, 2 साल सरकार चली। किसी पार्टी को उठा के देखिए, सब लोग इधर उधर इधर उधर। जो आज की डेट में जो बयान आपका है, क्या उसको माना जाए वो मीडिया चला रही है या आपने भी कुछ? नहीं, मैंने कहा है, हमने उस बयान को यूं कहा है कि देश के अधिकांश नेता, बड़े नेता दुमुहिया सांप होते हैं, उसी में हम भी हैं। हम अपने को अलग नहीं रखते भाई।
इस नाते की झूठ हम नहीं बोलते। सर 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि हम लोग 330 प्लस सीट देश में और यूपी में 80 सीटें जीत करके हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यूपी की 80 सीट जीतने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब अब बाकी बातें अफवाह समझी जाए। सब वही देखिए, राजनीति में चाहे आपकी टीवी अब का चली, कुछ चले के चाहिए ना, कुछ राजो भर के दिखाए के चाहिए कुछ। सर 2024 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोकसभा? देखिए, हम 80 सीट पर लड़ेंगे हम लोग, पहली बात यूपी में। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम तैयारी तो 80 सीट पर कर रहे हैं। हम 3 सीट मांग रहे हैं, बिहार में 2 सीट मांग रहे हैं। वो सीट कौन कौन सी है अगर बिहार वाली? बिहार में हम पश्चिमी चंपारण की एक सीट है, नालंदा नवादा की सीट है, एक सीट है आपकी बक्सर की। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कौनो सीट मिल जाए। गाजीपुर के बारे में क्या विचार है? अब गाजीपुर मिल जाई तो लड़ल जाई। गाजीपुर से उम्मीद की जाए? अब सीट मिल जाए तो एकदम फाइनल है ना, वैसा हूँ फाइनल है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के खाते में ये सीट जा सकती है और एक शिगुफा भी उड़ रहा है कि ब्रजेश सिंह के घर से कोई कैंडिडेट आ सकता है। देखिए, अभी तक तो ये खबर चलती थी कि ओम प्रकाश राजभर का मुख्तार अंसारी से